दोस्तों, अपना ये एनसीईआरटी साइंस का लेक्चर रहेगा। जो आपकी बिहार आपकी पुलिस भर्ती हो या आपकी अन्य एग्जाम्स जहाँ साइंस पूछी जाती है, विशेषकर एनसीईआरटी साइंस को फोकस कर रहे हैं, चैप्टर वाइज जो एमसीक्यूज मैं करवा रहा हूँ, तो आप हर क्लास से जुड़ सकते हैं। देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है जिब्रेलिन है। मैं आपको बता दूं कि टेंथ एनसीईआरटी जो है, टेंथ क्लास की जो एनसीईआरटी है वो अपन सोल्व कर रहे हैं। तो जिब्रेलिन क्या है? वसा है कि एंजाइम है, हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है? तो जिब्रेलिन आपका जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा पहले ही क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? भाई मानव जो शरीर है उसमें समन्वय किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र और आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो तंत्र है उसके द्वारा जो है ना समन्वय स्थापित होता है। भाई अगला क्वेश्चन, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? बताओ देखिए। हार्मोन दोस्तों आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलता है। जैसे आपकी पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से आपका जो है पीट्यूट्राइन हार्मोन निकलता है। ठीक है। जैसे आपका जो है एड्रीनल ग्रंथि है, एड्रीनलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि से आपका इंसुलिन निकलता है। तो आपको सारे ही पता होने चाहिए। और आजकल जो साइंस है वो लगभग जो है एनसीईआरटी साइंस ही पूछी जाती है। तो आप सभी के लिए जो है ये सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, ग्वाइट्रिया घेंगा पनपता है किससे? तो आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। ऑप्शन बी सटीक हो जाएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? मानव शरीर में जो आपकी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है तो वो कौन सी हैं? नाक, जिह्वा, कान, सभी तो सारी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव शरीर से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? कपाल तंत्रिका, केंद्रीय तंत्रिका, मेरु तंत्रिका या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये आपकी हो जाएंगी केंद्रीय तंत्रिका, कपाल तंत्रिकाएं, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा कपाल तंत्रिकाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलेगा? तो थायराइड ग्रंथि ये आपकी पाई जाती है गले में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? गले में। थायराइड ग्रंथि से आपका थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइट्रोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो आपकी ये होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन, याद रखना है। कौन सा पादप हार्मोन है? देखो, जिब्रेलिन अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये आपका क्या है? पादप हार्मोन है। ऑक्सिन भी होता है, ठीक है, एब्सिसिक भी होता है। तो उपयुक्त सभी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। ये सारे के सारे जो है ना दोस्तों ये आपके पादप हार्मोन है, याद रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुई मुई की जो गति होती है वो कैसी होती है? बताओ। निशानुकुंचन, प्रकाशानुकुंचन या कंपानुकुंचन या उपयुक्त सभी? तो ये आपकी होती है कंपानुकुंचन। कैसी होती है? कंपानुकुंचन, याद रखना है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? बताओ देखिए। भोजन आपका पचता है ना, तो कौन सी अभिक्रिया संयोजन है, अपचयन है, विस्थापन है, उपचयन? तो ये होती है आपकी उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। ऑक्सीकरण होता है। अरे भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? अब देखो, कहने का मतलब भाई फल बेचने वाले कौन सा उपयोग करेंगे? जो फलों को पकाने में काम आएगा। फलों को पकाने में जो हार्मोन काम आएगा, पकाने में काम आने वाला हार्मोन देखो कौन सा होता है? तो आपका ये होता है एथिलीन। ठीक है। एथिलीन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, याद रखना है। तो ये फलों को पकाने में काम आता है दोस्तों। ठीक है। आपने देखा होगा जो आपकी फल मंडियाँ होती है ना, फल मंडियाँ, वहाँ आप देखना, जैसे फलों को पकाने के लिए ना ऐसे एक जो आपकी मतलब की छोटी सी पुड़िया बनाते हैं, उसमें कुछ रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? वो आपका एथिलीन होता है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? बताओ। जो आपकी उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाएगी? ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या बेचैनी? तो उद्दीपन की जो पहचान करवाएगी ना उसको अपन क्या बोलेंगे? तो इसको बोल बोल रखा आपका ग्राही। ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के जो स्तर है उसको कंट्रोल करता है? बताइएगा। कौन सा हार्मोन है जो कि आपका जो है ना शर्करा का जो आपका स्तर होता है उसको कंट्रोल करता है? तो आपका हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पत्तियों का मुरझाना तो आपका किसके प्रभाव से होगा? बताओ।
ऑप्शन सी सटीक हो जाएगा। ठीक है, एफसीसी की याद रखना है। मानव मस्तिष्क के किस भाग को जो है बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? जो आपका अग्र मस्तिष्क होता है ना दोस्तों, मानव मस्तिष्क का जो आपका अग्र मस्तिष्क है, इसको जो है आपका क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों होती है? भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सी ग्रंथि होती है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है? तो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है दोस्तों। कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ठीक है, याद रखना है। अगला, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होती है? बताइएगा। देखिए, तो आपकी जो है अग्नाशय एड्रीनलिन, तो ये आपकी होती है एड्रीनल। और दोस्तों इससे जो हार्मोन निकलता है ना, उसको अपन बोलते हैं कौन सा? एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बोलते हैं? एड्रीनलिन हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इसी हार्मोन को जो है करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं। करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति को जब क्रोध आता है ना, इस टाइम में इसके हार्मोन का सिक्रेशन होता है जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है। तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने का संवेदी अंग कौन सा है? तो श्रवणग्राही हो जाएगा। भाई शून्य से संबंधित कौन सा होगा? श्रवणग्राही, याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि जो होती है ना दोस्तों, आपकी थायराइड ग्रंथि पाई कहाँ पर जाती है? गले में। कौन सा हार्मोन निकलता है इससे? तो थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इससे। तो ये जो है ना गले की सबसे बड़ी हड्डी होती है, ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो हड्डी है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि, सॉरी, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है शरीर की, वो आपकी होती है थायराइड ग्लैंड। ठीक है, और इसकी जो कमी से, थायरोक्सिन की कमी से जो है ना आपका जो है आपका गलगंड या घेंगा रोग हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके एनसीईआरटी साइंस के क्वेश्चन अपन कवर कर रहे हैं आपके लिए, एनसीईआरटी साइंस। क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो भी आपके एग्जाम्स हो रही है ना, उसमें लगभग जो है ना एनसीईआरटी की साइंस ही पूछी जा रही है। विशेषकर आपकी जो 8th 9th और 10th की जो बुक है ना, इन्हीं से क्वेश्चंस आपके आते हैं। इन्हीं के जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं, यहीं से चाहे से बात कर लें, रेलवे, एसएससी, टीचर्स एग्जाम हो या पुलिस एग्जाम्स हो, सब में जो है ना एनसीईआरटी पूछी जाती है। तो इन्हीं के आधार पर लगातार अपनी क्लासेज हो रही हैं। तो आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को आप जो है ना सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी की जो साइंस है ना वो अपन यहाँ कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य जो भी आपके, जैसे मान लो बिहार पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, आपकी अन्य शिक्षक भर्तियाँ, सभी की जो है ना निःशुल्क क्लासेज आपको यहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और साथ में आपको बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, ताकि आगे कोई वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको जो है नोटिफिकेशंस के माध्यम से मिल जाएगी। धन्यवाद।